अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों को संदीप सिमार बटाला की राम राम और नमस्ते। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हो हमारे राजेश जी के घर पे, क्योंकि ये भर रहे हैं ब्लॉक समिति का पर्चा। जैसे कि आप लोगों ने सुना, ब्लॉक समिति का पर्चा भर रही है। तो पहले तो हम एक बार इनके बारे में जान लेते हैं, ये हैं कौन, कहाँ से हैं और किस मोटिव से ब्लॉक समिति का ये पर्चा भर रहे हैं। तो पहले तो एक बार आप हमारे को अपने बारे में बता दीजिए। अभिमन्यु मूवी चैनल देखने वाले सभी मेरे पूज्य पिता हुए सम्मान के योग्य सभी भाई बहनों को राम राम। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जी, आपका नाम, आपका गांव। नाम राजेश कुमार है मेरा और गांव बडाला। आपके परिवार के बारे में, आपके कुनबे के बारे में। परिवार के बारे में मेरे 2 लड़के हैं, एक तो एयरफोर्स में लग चुका है जी, दूसरा बीएससी कर रहा है जी। तो जी आप ब्लॉक समिति का जैसे पर्चा भर रहे हो, हमारे कानों में ये बात आई है, गांव से भी आई है और आपसे भी आई है। जैसे मैं आज आपके घर पे आया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर्चा भरने के पीछे कारण क्या है? आप क्यों ब्लॉक समिति में आना चाहते हो? मैं नू आना चाहता हूँ। पहले भी कई भाई उठे हैं जिन्हें इलेक्शन लड़े हैं, बन के गए, और मैं भी उनकी देख में पर्चा भर रहा हूँ। कुछ गांव में सुविधा कर सका, गांव का विकास हो। जैसे कि हम आपके परिवार के बारे में जान रहे थे, तो एक बार आप खुल के बताइए जी। पहले तो परिवार के बारे में मैं अंडर में +2 वोकेशनल से कर रहा हूँ जी। मेरा लड़का बड़ा एयरफोर्स में लग रहा है जी, छोटा बीएससी कर रहा है जी, मैं बच्चों की परवरिश में पूरा ध्यान रखता हूँ जी। जैसे कि आपने कहा कि आपका एक लड़का एयरफोर्स में लगा हुआ है, एक क्या कर रहा है? एक बीएससी कर रहा है। मनी प्रॉब्लम तो जी आपको है ही नहीं कि हम ये कह दें कि आप तो सिर्फ पैसे के लिए ब्लॉक समिति का पर्चा भर रहे हो, वो बात तो है ही नहीं यहाँ पे। पैसे के लिए कोई नहीं भर रहे हम ही भरा देश की ग्राम की सेवा के लिए। जैसे कि आपने बताया ग्राम की सेवा के लिए, अगर आप कल को ब्लॉक समिति का पर्चा भरते हो और आप इलेक्शन में जीत जाते हो, तो आप क्या क्या कार्य करवा सकते हो? क्या लोगों को साथ लेके चल सकते हो आप? लोगों को साथ लेके चलेंगे, जो भी गवर्नमेंट से हम पूरी मदद करेंगे, जो सहयोग मिला गांव में काम करेंगे। हमें ये चाहिए कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। क्या आज की डेट में आपके गांव का भविष्य अच्छा नहीं है बच्चों का? बच्चों का अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छा चल रहा है। गांव में सारी सुविधा है बच्चों की। हम और भी तरक्की करना चाहते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। जो बच्चे हैं, आज का बच्चा कल का भविष्य बन सकता है। जैसे कि आपने कही कि आज का बच्चा कल का भविष्य बन सकता है, लेकिन जैसे कि अभी मैं सरपंचों का इंटरव्यू कर रहा था, वहाँ से मेरे को एक बात भापने में आई, जो हमारे गाँव के बच्चे हैं वो ज़्यादातर नशे की तरफ बढ़े हुए हैं। नशे के तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी उनको रोकने का पूरा प्रयोग चल रहा है। इतने ज़्यादा नहीं है, बाकी बहुत कंट्रोल हो रहा है बच्चों पर। जैसे कि आपने कहा कि कंट्रोल चल रहा है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कंट्रोल कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बच्चों को जो घर की संगति मिलती है ना, माँ बाप कंट्रोल करता है, ताऊ चाचा करता है, उसमें कंट्रोल होता है। ये बच्चे को ताऊ ने कंट्रोल कर दिया, घर पर आगे बताया होती, उसकी मम्मी कहे नहीं ये गलत है। गलत नहीं, ताऊ चाचा कोई बच्चे को धमकाओ अच्छा होता है, उससे बच्चे का भविष्य बनता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बच्चों को बड़े बुजुर्गों से पूरी वो मिलती है। क्या मैं एक बात जान सकता हूँ, जैसे आप ब्लॉक समिति का पर्चा भर रहे हो अभी, तो ब्लॉक समिति वाले के पास क्या क्या काम आते हैं, क्या ग्रांट आता है और वो कितना एक ग्राम की सेवा में योगदान दे सकता है? ग्रांट मिल भी सकता है, 1-2 ग्रांट तो जो मेहनती आदमी है वो ले सकता है, 2 मिलो 4 मिलो मिलते हैं। वो गांव में गांव की सहमति करके कहीं भी लगा सकता है। गांव में बच्चों के भविष्य के लिए ग्राउंड बनवा सकता है, स्टेडियम की मदद कर सकता है, कहीं भी लगा सकता हो। जैसे कि आपने कहा कि एक ब्लॉक समिति वाला जब पर्चा भर के इतना काम कर सकता है, तो क्या ये सरपंच नहीं कर सकता? सरपंच कर सकता है। फिर वो क्यों नहीं कर रहे आजकल? सरपंच कई किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई घर बनाने में लग जाता है, कोई अपना कर्जा पड़ने में लगा है। सारे गांव की लोकल पंचायत बनानी बहुत ज़रूरी है, वो लोकल पंचायत नहीं बनाते। क्या आपके गांव में आज तक एक भी लोकल पंचायत नहीं है? नहीं बनी है। क्या कारण है उसका? कारण सरपंच बनाते नहीं। गांव को इकट्ठा करके लोकल पंचायत बना के साथ में लेकर चलता है तो गांव का और विकास ज़्यादा होगा। जैसे कि आपने कहा कि अगर गांव को साथ लेकर चलें तो गांव का विकास ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। अच्छा होता है। लेकिन जैसे कि मैं भी खुद बडाला निवासी हूँ, स्थायी निवासी बडाला का ही हूँ, और 2020 के बाद गाँव की ना तो हमारे स्कूल, मतलब बच्चों के लिए कोई स्कूल है अच्छा, क्योंकि हमारे गाँव के अंदर 2 सरकारी स्कूल हैं और दोनों 10वीं कक्षा तक हैं। तो क्या वो स्कूल 10वीं कक्षा से आगे नहीं जा सके आज तक? आगे जा सकते हैं।
यदि गांव सहयोग दे, सरपंच पंचायत सहयोग दे, मिल की कमेटी बना के चलें तो आगे हम बहुत आगे जा सकते हैं। उसमें एक ब्लॉक समिति वाला आदमी, जो ब्लॉक समिति का जिसने पर्चा भरा है और जो जीत चुका है, वो आदमी उसमें क्या सहयोग कर सकता है? उसमें यो योग कर सकता है, पंचायत सबको इकट्ठा करके साथ ले चलने का प्रयास वो कर सकता है। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों को एक बार फिर मेरी राम राम। और जैसे कि आपने राजेश जी के विचार सुने हैं, एक बार फिर हम राजेश जी के सामने माइक करते हैं और इनकी कोई गुजारिश हो हमारे दर्शकों से तो इनसे पूछते हैं। हमारे दर्शकों से आपकी कोई गुजारिश हो? गुजारिश तो ये है कि मैं हाथ जोड़ के सबको राम राम करता हूँ कि कोई गलत शब्द निकला हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बाकी जो हम करेंगे ना, मिल के सब कुछ अच्छा करेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं आगे चलकर यही देश का भविष्य बनेंगे। एक पानी की समस्या हो रही है जी आपके गांव में, उसमें ब्लॉक समिति क्या कर सकती है? ब्लॉक समिति तो यही कर सकती है, सरपंच के साथ मिलकर कमेटी बना के। सरपंच ब्लॉक समिति के साथ मिलकर नहीं चल रहे हो तो वो तो फिर टांग खींचने वाली बात हो जाए। मिल के चलेंगे तो काम बनेगा। कुछ हमारे दर्शकों को अगर आप कहना चाहें तो, जो हमें देख रहे हैं इस समय। कहना तो यही चाहते हैं, हम तो बच्चों का भविष्य चाहते हैं, हमें कोई घर बनाने की कोई इच्छा नहीं। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखे है। जैसे कि ये बात इन्होंने कही, बहुत अच्छी बात की है कि घर बनाने से इनका कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आजकल के जितने सरपंच हैं या फिर ब्लॉक समिति में आते हैं, क्या करते हैं कि अपने ग्रांट का जो पैसा आता है वो अपने मकान बनाने में या फिर अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसे कि मैं आपका एक बार इनका घर भी दिखा देता हूँ। एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार इनका घर दिखा दे थोड़ा सा। लिया और जैसे कि आपने इनका घर भी देखा है अभी फिलहाल, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने वेल्थ पे ये पैसा लगाएं या फिर अपनी बीवी बच्चों के ऊपर ये पैसा खर्च करें जो भी ग्रांट से आ रहा है। तो ये एक मेरी राय है या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे विचार हैं। जो भी ब्लॉक समिति में अपना पर्चा भरे या सरपंची के लिए अपना पर्चा भरे, तो वो अपने घर को छोड़कर एक गाँव के साथ चले, अपने गाँव को सुधारे। जैसे कि हमारे गाँव के अंदर कोई पार्क भी नहीं है जी आज की डेट में। पार्क जो अपना स्कूल है गाँव का बड़ा, उसमें बच्चों के लिए कुछ तो मिट्टी डलवाई थी, पिछली पंचायत ने नहीं डलवाई। गांव ने चंदा करके मंदिर में एक किला भरा, वो बढ़िया काम करे है। कुछ स्कूल में डलवाई है और आगे हमारी कोशिश ये है बच्चों के लिए पार्क बनवाएंगे। जैसे कि आपने जिम का सामान लाएंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए। बच्चे हैं तो हमारा सब कुछ है। आपने एक बात कही है कि गाँव ने चंदा इकट्ठा करके डेरे के अंदर मिट्टी डलवाई। हाँ, एक किला भरवाया। उसके कुछ आंकड़े मैं आपको देता हूं कि 18 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया था गांव ने किया। क्या वो 18 लाख रुपए जो चंदा लगाया गया था डेरे में, आप उसको सही मानते हो? हाँ, गांव की जो मान्यता है मंदिर की, बाबा की, जो पुराने बाबा थे उसकी मान्यता है, उसके लिए सबने किया। क्या बच्चों के लिए नहीं कर सकते थे? स्कूल के लिए भी किया जाएगा। किया जाएगा और करने में जी बहुत फर्क होता है। उसमें से भी लगाया बच्चों के लिए। क्या लगाया है जी? मिट्टी डलवाई, ट्रैक बनवाई रेस मान के लिए। उसमें आपका क्या सहयोग था जी? सहयोग मैंने जो श्रद्धा सामान दे 5100 रुपये दिए जी। और बच्चों के लिए क्या दिया आपने? बच्चों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए करते हैं जो कुछ भी करते हैं। फिर आपने किया क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपने ये बोल रहे हो कि हम कर सकते, किया क्या है? किया, वहाँ ट्रैक पर मिट्टी डलवाई, जो रेस मारने के लिए बच्चों के चारों तरफ स्कूल में मिट्टी डलवाई है। जैसे कि आप हमें बोल रहे हो आपने डलवाया, आज तक आपने अपनी तरफ से, हम एक ग्रांट को छोड़ देते हैं या फिर किसी भी पद को छोड़ देते हैं, अगर उस पद पे आप ना हो तो आपने अपने गांव के लिए क्या सहयोग दिया आज तक? मैं बच्चों के लिए अपना पद भी छोड़ सकता हूं और अपनी जो 1500 रुपये 2000 रुपये तनख्वाह मिलेगी वो बच्चों के लिए लगाने के लिए तैयार हूं। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों ने जैसे कि राजेश जी के विचार सुने हैं, तो एक बात मैं हर बार कहता हूं कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो ये सही बात है कि वीडियो को कितना ही खींच लो, वीडियो उतनी ही लंबी जाती है और कितने ही सवाल पूछ लो वो भी कम पड़ते हैं, इतनी ही बात बना लो आप। तो जिस भाई को भी या बहन को कोई भी सवाल हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालकर बात हमसे पूछ सकता है। हम दोबारा आएंगे, इनसे पूछेंगे, उन सवालों का जवाब इनसे मांगेंगे, क्योंकि ब्लॉक समिति का पर्चा भर रहे हैं अभी। तो आप सभी के लिए, आप सभी को मेरा धन्यवाद है और जय जवान जय किसान। फिर मिलेंगे आप लोगों से। सभी अभिमन्यु मूवी चैनल देखने वाले भाइयों को हाथ जोड़ के दोबारा राम राम करता हूं
और अपने सबको ये चेतावनी देता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी किया जाए वो कम है। बच्चों के भविष्य से हमारा भविष्य भी बनता है।